नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो आज मुझे उसमें आरती राव जी की एक स्टेटमेंट सुनने को मिली। और ये जो स्टेटमेंट है ये वास्तव में वैसे एक्चुअली में तो ये जो पिछली उनकी स्टेटमेंट थी ये वही स्टेटमेंट थी, लेकिन ये उसका रिवाइज्ड एडिशन था। और इस स्टेटमेंट को सुन के ना मुझे लगा कि वास्तव में आरती राव जी तो एक परिपक्व पॉलिटिशियन हो चुके हैं। और उन्होंने जो आप बोला, और हालांकि जो शब्द थे, जो डायलॉग थे, वो वही थे जो पिछली उसमें थे। लेकिन दोस्तों, मैंने एक चीज बार बार कही थी, एक बॉडी लैंग्वेज एक चीज होती है जो कि अर्थ बदल देती है किसी भी चीज का। और यही अब की बार हुआ। उन्होंने जो पिछली बार जो दावा पेश किया था कि हमने तीसरी बार जो सरकार बनी उसका हमने सोचा, उसमें यही वर्ड थे जो अब की बार थे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज चेंज थी। बॉडी लैंग्वेज चेंज करने से उस वक्तव्य की उनकी आलोचना हुई। और सिर्फ मीडिया में ही आलोचना नहीं हुई, उनकी जो आलोचना हुई वो पार्टी हाईकमान लेवल पे भी हुई। और पार्टी हाईकमान ने, हरियाणा पार्टी हाईकमान ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की उसके ऊपर। और उसके लिए उन्होंने शायद सोचा भी होगा कि वास्तव में जो उनकी जो स्टेटमेंट थी वो गलत थी। लेकिन अब की बार दोस्तों, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसमें बिल्कुल वही वर्ड थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज चेंज थी। और उसी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये उनकी जो स्पीच थी ये बिल्कुल परफेक्ट थी। इसमें किसी तरह की कोई कमी न तो मीडिया निकाल सकता है, और न ही इसके अंदर पार्टी हाईकमान की तरफ से कुछ ये कहा जा सकता है कि ये गलत बोल दिया, ये गलत दावा कर दिया। ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का ही फर्क है दोस्तों। तो अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्या फर्क है, कैसे फर्क है, और क्या उन्होंने किया। तो उन्होंने दोस्तों ये जो अब रिवाइज उनकी स्टेटमेंट थी ये थी 15 अगस्त को, जो राव नरबीर जी ने शायद रेवाड़ी के अंदर कोई कार्यक्रम था उसके अंदर ये थी, उस प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया थी। तो इसमें इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमने तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया। दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार सोचा है कि अब की बार फिर से आएगी। यानी अब की बार, पिछली बार उन्होंने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे ये फील हो रहा था कि आरती राव जी उस चीज का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देना चाह रही हैं। लेकिन अब की बार उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे ये लग रहा था कि अब की बार उन्होंने जो श्रेय दिया है इस चीज का, इस सोच का, वो दक्षिणी हरियाणा के लोगों को दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वहां बैठे हुए थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोगों ने सोचा, दक्षिणी हरियाणा ने सोचा। और ये बिल्कुल दोस्तों परफेक्ट डायलॉग है। और ये मैं इसके लिए आरती राव जी को साधुवाद देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस काम का श्रेय, भले वो सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन उसका श्रेय उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिया। और जब कोई भी नेता अगर किसी काम का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देता है तो कार्यकर्ता को भी अपनी अहमियत समझ में आती है और वो उस नेता से परमानेंट जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन अगर किसी भी चीज में कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और वो उसका श्रेय अगर नेता खुद को देता है, अपने आप को देता है, तो कार्यकर्ता का मोह भंग जल्दी हो जाता है उससे। और अब की बार उन्होंने जो कहा वो वास्तव में वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने अहमियत दी, और इसके लिए तालियां भी, उसी स्पीच के अंदर तालियां भी बज रही थी। खैर दोस्तों, चल कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। लेकिन अब की बार दोस्तों ये जरूर है कि आरती राव जी का ये जो वक्तव्य था ये बिल्कुल परिपक्वता का था। लेकिन थोड़ा हम इसमें थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। उन्होंने अपने इसकी शुरुआत की कि मेरे पत्रकार बंधुओं को, मैं जो कहना चाहती हूँ वो मेरे पत्रकार बंधुओं को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये उनका, मैं समझता हूँ, एक मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि एक पत्रकार को हड़काते हुए कि मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, लेकिन मैं वो नहीं कहूंगी जो तुम कहना चाहते हो। तो उन्होंने एक तरह से हड़का दिया था उसको, जबकि मैंने ये कहा था कि पत्रकारों को कभी भी इस तरह नहीं हड़काया जाता। और अब की बार उन्होंने जो शुरुआत की अपने वक्तव्य की वो ये कि मेरे पत्रकार बंधुओं को ये जरूर पसंद आएगा। इसके अंदर दोस्तों सब कुछ है। यानी उनकी ताकत भी छिपी हुई है कि मैंने जो कहना है वो तो मैं कहूंगी ही कहूंगी, और जो जिसने जो समझना है वो समझता रहे। यानी अपनी बात भी कही उन्होंने, और किसी को इसमें बुरा भी नहीं लगेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़े राजनेता की पहचान होती है कि वो मीडिया को इस तरह हैंडल करता है कि वो अपनी बात भी कह जाता है और वो किसी को बुरा भी नहीं लगता। ये मैं उनके लिए सबसे अच्छी बात ये कहूंगा कि वास्तव में उन्होंने अब की बार जो कहा है, वो पत्रकारों के लिए जो कहा है वो एक बहुत अच्छी बात कही। इसके लिए भी वो साधुवाद की पात्र है। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि मतलब एक तरह से अपनी ताकत भी दिखाई और ये कहा कि
तीसरी बार की सोच जो थी वो हमने सोचा था, आपने सोचा था, यानी उन्होंने अपना नाम तो लिया। वो कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपने शब्दों पर अब भी अडिग है, लेकिन उन्होंने अब की बार अपने की बजाय उनको जो सामने बैठे हुए कार्यकर्ता थे या दक्षिण हरियाणा के जो थे, ये उनका जो यू टर्न था, ये भी एक अच्छा यू टर्न था। क्यों? क्योंकि इसमें पिछली बार जो उन्होंने दक्षिण हरियाणा का नाम नहीं लिया था, दक्षिण हरियाणा का नाम उन्होंने तब लिया था जब पार्टी हाईकमान की तरफ से प्रतिक्रिया आई, तब उन्होंने यू टर्न लिया था। लेकिन अब की बार जो उन्होंने यू टर्न लिया वो एक अच्छा यू टर्न है, और एक ये लचीलापन होना एक नेता के अंदर, ये भी उसकी कामयाबी का एक गुण कह सकते हैं इसको। ये कह सकते हैं कि भाई उसके अंदर जो समझदारी है वो एक लंबे समय के लिए उसकी एक गारंटी होती है नेता की, कि लंबे समय के लिए इनकी राजनीति वो रहेगी। और इस तरह के वक्तव्य से ये लगता है कि आरती राव जी वास्तव में राव इंद्रजीत जी की राजनीतिक वारिस है, और जो 50 साल तक मेहनत राव इंद्रजीत जी ने की, उनको वो आगे लेके जाएंगे। अगर वो इसी तरह की स्पीच देंगी, समझदारी की स्पीच देंगी, तो नो डाउट कि वो उनकी जो विरासत है उनको आगे लेके जाएंगे, उसको कम नहीं करेंगे किसी भी तरह से। खैर दोस्तों, अब उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने ये कहा कि रोहतक वालों ने ये सोचा था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी, और रोहतक वालों ने इस चीज को पूरे हरियाणा में फैलाया। तो इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ रोहतक वालों की सोच नहीं थी, ये पूरे हरियाणा की सोच थी कि अब की बार कांग्रेस आएगी। पूरा हरियाणा सोच रहा था, सारा मीडिया जगत सोच रहा था, पब्लिक सोच रही थी, हरियाणा के बाहर के भी लोग सोच रहे थे, बिल्कुल सोच रहे थे पूरे हरियाणा के लोग। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि ईवीएम के अंदर भी गड़बड़ हो सकती है, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। और आज हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में तो ये चर्चा है, हरियाणा से बाहर भी चर्चा है कि अब की बार जो सरकार है वो ईवीएम में गड़बड़ी होने की सरकार है। अब वो कहाँ हुई, कैसे हुई, किस लेवल पे हुई, ये तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ईवीएम के अंदर गड़बड़ है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी अभी कुछ दिन पहले साबित हो चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। अब किसने की, कैसे की, ये आज का विषय नहीं है, लेकिन आज भी लोग बीजेपी के अंदर अगर सरकार को मानते तो ईवीएम की सरकार को मानते, और आज भी ये सोचते हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती तो कांग्रेस की सरकार होती, डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार होती। तो ये कहना है कि रोहतक वालों ने सोचा, तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये सच्चाई थोड़ा दूसरी तरफ भी हो सकती है, लेकिन उनका ये सोचना भी गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि हर कोई नेता है वो अपनी तो तारीफ करता ही करता है, लेकिन इसमें भी, इस डायलॉग में भी उनके में किसी तरह की कोई भी बुराई नहीं है, किसी भी तरह की। तो इसमें दोस्तों, अब ये जो भी उनकी सोच थी, जो भी रिवाइज एडिशन था, उसमें मुझे लगता है कि काफी कुछ सुधार किया है आरती राव जी ने किया है, और आगे भी उनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि वो इस तरह जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल इसी तरह सोच समझकर इस तरह बोलेंगे कि इससे किसी को भी बुरा ना लगे। क्यों? क्योंकि उनके हर वाक्य के ऊपर सरकार की नजर होती है, राव नरबीर जी की नजर होती है, मीडिया की नजर होती है, और वो जो भी बोलती हैं उसका कोई भी अर्थ लगा के अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन अगर आरती राव जी इसी तरह के समझदारीपूर्ण वाक्य बोलती रहेंगी, इसी तरह की समझदारीपूर्ण स्पीच देती रहेंगी, तो कोई भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा, और मीडिया तो विशेष रूप से नहीं उठा पाएगा। अगर इस तरह के वाक्यों के बाद भी मीडिया उनके ऊपर उंगली उठाता है, अननेसेसरी उनको टकराव की लैंग्वेज देता है, तो मैं समझता हूँ कि वो मीडिया की अपनी सोच है। लेकिन इस स्पीच के अंदर मैं फिर कहता हूँ कि आरती राव जी साधुवाद की पात्र है, और वास्तव में उन्होंने अपने अंदर सुधार किया है, बहुत सुधार किया है, ये अच्छी बात है दोस्तों। तो आरती राव जी के लिए तो मैं आज इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों। हाँ, लेकिन अगर एक दो चीज और हो जाए, उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उन बातों के ऊपर भी चर्चा करूंगा तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा। और वो चर्चा थोड़ा ये करूंगा कि जो कार्यकर्ता है वो अगर थोड़ा सा स्टेप समझदारी का उठाए, तो जो उनकी सोशल वैल्यू है उसमें थोड़ा गिरावट नहीं आएगी। और वो क्या गिरावट है और किस चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रामगढ़ भगवानपुर हॉस्पिटल के बारे में, और जो ये धरना चल रहा है उसके बारे में, और आरती राव जी की जो प्लानिंग है या उनके हृदय के अंदर क्या है हॉस्पिटल के बारे में, वो मैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि आज ही आएगी, 12 बजे आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगली वीडियो के लिए मुझे उम्मीद है कि आप इंतजार करेंगे और वो वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। चलते चलते एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा
कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की अपनी जो विवेचना है, जो विश्लेषण है, वो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।